हेलो गाइस। हेलो ये इंग्लिश में है। जर्मन में कैसे कहेंगे? जर्मन में कहेंगे हेलो लॉयटे। हेलो लॉयटे। हेलो लॉयटे मीन्स हेलो गाइस। ओके, सो वेलकम बैक इंग्लिश एंड जर्मन विद इफ़ी खान। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश का, a tree is known by its fruits. A tree is known by its fruits. कोई भी इंसान अपने प्रैक्टिकल से जाना जाता है, not by words. अल्फाजों से नहीं जाना जाता, not by empty slogans, means खाली नारों से नहीं जाना जाता. If you're working practically, then you can get very good result of anything, right? Okay, so today आज जो मैं बताने जा रहा हूँ like about the German. The first thing you may tell me, are you learning? Are you learning? Okay, ich lerne. I hope so. कि मुझे उम्मीद है आप लोग इस इन जो भी हमने previous lessons हमने किए हैं, lesson हमने किया है, उस पर आप डिस्कस कर रहे होंगे, right? So today I'm gonna tell you very interesting sentences. आज मैं आपको बहुत ही अच्छे सेंटेंस बताऊंगा. सो कौन से सेंटेंस होंगे? पहले मैं आपको ये बताता हूँ. आई टेल यू इंटरेस्टिंग वर्ड, राइट? सो ich sage ihnen. Ich sage ihnen. Ich sage ihnen means I tell you interesting words. Ich sage ihnen. I tell you interesting words. Interesting words कौन से हैं? आज आप बहुत खुश होंगे. कैसे? I love you. I love you को जर्मन में आप कैसे कहेंगे? जर्मन में आप कहेंगे Ich liebe dich. Ich liebe dich. I love you. I love you. Ich liebe dich. अगर आपने किसी को कहना है I don't love you. I don't love you. फिर क्या कहेंगे जर्मन में? It's heartbroken, right? Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. इसका मतलब है I don't love you. Okay? So next word is also very nice. Like I like you. Okay? So I like you. Ich mag dich. Ich mag dich means I like you. अच्छा, ये आप किसी को भी कह सकते हैं. Means you can say to your parents, your siblings, to anyone जिसको भी आप like करते हो. Okay, so I like you. Ich mag dich. And अगर आपने इसको नेगेटिव में कहना हो, I don't like you. I don't like you. Then ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Right? Means I don't like you. So understand? Okay. So like हम जैसे कहते हैं I understand. So how do we say in German? Ich verstanden. Ich verstanden. अब यहाँ पर verstanden में आपको जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा होगा शुरू में, वो V है, V of English. लेकिन in German इसको हम pronounce करेंगे F, right? So that's why we say ich verstanden means I understand, right? In German, how do we say? Ich verstanden means जर्मन में हम कहेंगे ich verstanden. अगर आप ये कहें I don't understand, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, जर्मन में आप कैसे कहेंगे? Ich verstanden nicht. Ich verstanden nicht. मुझे समझ नहीं आया, right? So आप किसी की हेल्प करते हैं,
लाइक आप किसी को कहते हैं आई हेल्प यू, आप किसी को कहते हैं आई हेल्प यू. सो इन जर्मन यू से ich helfe dir, ich helfe dir means मैं आपकी मदद करता हूँ, राइट. ओके, सो एक चीज़ आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स में, आप दो लैंग्वेजेस एक साथ सीख रहे हैं. जिस सेंटेंस की भी मैं जर्मन बताता हूँ उसकी इंग्लिश भी साथ बताता हूँ. तो जिनकी इंग्लिश मीन्स बिग, जो बिगनर लेवल पर हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो वो साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं. सो इट्स योर चॉइस, मीन्स किसी को भी कहें सो यू कैन डू प्रैक्टिस. इफ़ यू डू प्रैक्टिस यू कैन डू एवरीथिंग वेल. सो जर्मन में हम जैसे जैसे हम नॉर्मल रूटीन में हम कहते हैं शुक्रिया, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं थैंक यू, थैंक यू. इन हिंदी, इन उर्दू वी से शुक्रिया. सो इसी तरह जर्मन में हम कहते हैं Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön means thank you, right? Thank you, yeah. In Urdu, shukriya. Okay, so it's about today's lesson. So I told you in my previous lectures, before going, what do we say? I'm repeating again, right? So like हम कहते हैं see you soon, see you soon, और हम कहते हैं see you tomorrow और goodbye. ये तीन हम कहते हैं. ये तीनों मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में भी मैंने आपको बताए थे. see you soon को हम कहते हैं bis bald, bis bald. see you tomorrow, bis morgen, and goodbye, yes, Tschüs.